हेलो। वेलकम टू स्टडी अगोरा। स्टडी अगोरा में आपका स्वागत है। तो आज जो है एक टॉपिक हम देखते हैं, स्टैटिक का टॉपिक है बुद्धिज़्म के बारे में। आज हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, छोटी सीरीज़ होगी, 5 से 6 वीडियोज़ होंगे, लेकिन उसमें मैं आपको धीरे धीरे करके सारा जो है बुद्धिज़्म के बारे में और लॉर्ड बुद्धा के बारे में जो भी है वो सारा मैं कवर करा दूंगा। जो भी एग्ज़ाम होगा आपका, चाहे कैसा भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से एग्ज़ाम हो, तो वो सारे एग्ज़ाम जो है कवर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं सीरीज़ आज नई। तो ये सीरीज़ शुरू होती है स्टोरी ऑफ बुद्धा से। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि सिद्धार्थ गौतम की शुरुआती लाइफ क्या थी, कैसे उनका जन्म कहाँ हुआ था, और ये सब मतलब जो शुरुआती उनकी लाइफ थी उसके बारे में हम चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इनका जन्म हुआ था सिद्धार्थ, और इनके फादर का नाम था किंग शुद्धोधन। ठीक है, वो राजा थे एक तरीके से। बेसिकली मैं आपको बताऊंगा, राजा तो नहीं थे, लेकिन वो एक तरीके से हेड थे अपने जो उनका रिपब्लिक था, जिसका नाम था शाक्य रिपब्लिक। ठीक है, तो उनकी मदर का नाम था महामाया। माया भी बोलते हैं कुछ लोग, महामाया भी बोलते हैं, और वो शाक्य क्लैन से आते थे। उनका जन्म हुआ, सिद्धार्थ का जो जन्म हुआ था वो हुआ था लुम्बिनी, नियर कपिल वस्तु। कपिल वस्तु जो है कैपिटल थी, उनका जो गण राज्य था उसकी कैपिटल थी। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 563 BCE। ठीक है, 563 BCE में हुआ था। और जैसे ही इनकी जो है इनका जो बर्थ हुआ था, इनकी मदर जो है 7 दिनों के बाद गुजर गई थी। हिज मदर डाइड आफ्टर 7 days आफ्टर हिज बर्थ। तो इनकी जो परवरिश हुई थी बचपन में, इनकी जो है मदर की सिस्टर ने करी थी, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। अब गौतम जो है वो उनके सिद्धार्थ के जो फैमिली का वो टाइटुलर नेम था। ठीक है, तो इसीलिए उनका नाम हुआ सिद्धार्थ गौतम। मैंने आपको बता दिया, फादर का नाम था शुद्धोधन, और जो उनकी माँ थी उनका नाम था महामाया, लेकिन उनकी डेथ हो गई थी, इसीलिए जो है महाप्रजापति गौतमी ने उनका जो है पूरा मतलब एक तरीके से उनको रेयर किया था। ठीक है, उनकी जो भी देखभाल थी वो उन्हीं ने करी थी। अब जो शाक्य रिपब्लिक थी वो कोई हेरिडिटरी मोनार्की नहीं थी, तो आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए। और उस टाइम में आप याद करिए, कई सारे महाजनपदास थे। काशी था, मगध था, मल्ला था, कोसाला था। तो ये जो महाजनपदास थे, शाक्य क्लैन उसी में जो है एक छोटा जो है वो था, रिपब्लिक था, गणसंघ आप एक तरीके से बोल सकते हैं। ये एक इगैलिटेरियन सोसाइटी थी, यहाँ काफ़ी ज़्यादा इक्वालिटी थी और इंडिफरेंस नहीं था, मतलब इतना ज़्यादा इनइक्वल नहीं था सिस्टम। मोनार्की तो नहीं थी, अब हेरिडिटरी मोनार्की नहीं थी। तो यहाँ क्या हुआ, काफ़ी जो श्रमण ट्रेडिशन थे, श्रमण, अब श्रमण ट्रेडिशन जैसे हो गया जैना। ठीक है, जैनिज़्म हुआ, बुद्धिज़्म के तो ये खुद ही फाउंडर थे। फिर उसके बाद आपका ये चारवाक हुआ, फिर अज्ञान हुआ। ठीक है, ऐसे ही करके लोकायत स्कूल था। तो ये जो श्रमणिक ट्रेडिशन थे, अजीविक हुआ, तो इसका डेवलपमेंट इधर ज़्यादा हुआ बनस्पत ऐसी जगहों के जहाँ जो है मोनार्की थी। तो एक तो हमें ये पता चलता है कि एकदम से बुद्धिज़्म जो आया वो एकदम नहीं आया, उसके पीछे रीज़न था। क्योंकि ये जो शाक्य क्लैन थी, ये जो इगैलिटेरियन गणसंघ था, इसकी जो संरचना ऐसी थी कि मतलब बेसिकली यहाँ जो है श्रमण ट्रेडिशन फल फूल पाया। अगर ये और कहीं होता, फॉर एग्जांपल मगध में होता, तो इतना ग्रो नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ शायद मोनार्की थी तो वो उसको दबा देती। द डे ऑफ बर्थ ऑफ बुद्धा इज सेलिब्रेटेड एज वैसाख। ठीक है, तो बुद्ध का जब जन्म होता है तो उसको हम वैसाख या बुद्ध पूर्णिमा बोलते हैं। फुल मून जो है इस दिन होता है, इसलिए हम इसको बुद्ध पूर्णिमा बोलते हैं। ठीक, अब इनके जो है जैसे ही इनका जन्म होता है तो एक हिमालय से सेंट आते हैं, असीता, उनका नाम है असीता। तो वो विजिट करते हैं इनके फादर के कोर्ट, शुद्धोधन के कोर्ट में। ठीक है, वो एनालाइज करते हैं इनको और देखते हैं इनको, वो एनालाइज करते हैं इनके 32 मार्क्स ऑफ ग्रेट मैन।
इनके अंदर 32 डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो है साइंस मिलते हैं। फिर उसके बाद वो अनाउंस करते हैं कि जो सिद्धार्थ हैं या तो ये एक बहुत बड़े चक्रवर्ती राजा बनेंगे या तो ये बहुत बड़े सेज बनेंगे। ठीक है, तो वो दो चीज़ अनाउंस करते हैं। वो ये कहते हैं या तो ये बहुत बड़े राजा बनेंगे आगे जाके, या ये सेज बनेंगे और रीडिफाइन कर देंगे पूरा पब्लिक ऑर्डर और ट्रेडिशंस को चेंज कर देंगे, और पुराना जो भी सिस्टम चला आ रहा है उसके खिलाफ ये बिल्कुल अपोजिट खड़े हो जाएंगे। जो भी सिस्टम चला आ रहा है उसके एंटीथेटिकल शुरू हो जाएंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए इस टाइम के दौरान जो 563 BC है, इस टाइम के अराउंड जो है वैदिक सिस्टम काफ़ी ज़्यादा जो है प्रिवलेंट था, और वो जो वैदिक सिस्टम था उसके अंदर जो है रिचुअलिज्म बहुत, रिचुअल्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ था और लोग काफ़ी ज़्यादा अपना पैसा जो है रिचुअल्स पे खर्च करते थे। तो बुद्धिज़्म जो है इसी को चैलेंज करेगा, ब्राह्मणिक ट्रेडिशंस को ही चैलेंज करेगा। इसीलिए ये श्रमण ट्रेडिशन बोला गया है। आपका जैन हुआ, बुद्ध हुआ, आजीविक हुआ, अज्ञान हुआ, ये सब लोकायत हुआ, चारवाक जिसको बोलते हैं, तो ये सब श्रमिक ट्रेडिशन, उसको एक तरीके से इन्होंने चैलेंज किया। जो ऑर्डर जो सोसाइटी के अंदर इस्टेब्लिश हो गया था उसको इन लोगों ने चैलेंज किया। फिर हम देखते हैं आगे इनकी जो है, अब ये बड़े होते गए और धीरे धीरे लाइफ जीते गए अपने, मतलब घर के अंदर काफ़ी लग्जरी थी, इनके फादर भी काफ़ी रिच थे। तो फिर बाद में इनकी शादी करा दी गई। तो इनकी जो वाइफ थी उनका नाम था यशोधरा और सन का नाम है राहुल। अब ये जैसे जैसे बड़े होते गए इनके फादर ने इनको आइसोलेट करके रखा। उनको ये डर था कि अगर, पहली वाली बात तो चलो ठीक है कि अगर ये चक्रवर्ती राजा बन गए तो ठीक है, लेकिन अगर ये एक तरीके से ग्रेट सेज बन गए और इन्होंने पूरा मतलब एसेटिक बन गए और सब कुछ त्याग कर दिया जो है अपने पूरे राज्य का, तो उनको इस बात से घबराहट थी। तो ये बड़ा आइसोलेट करके रखते थे सिद्धार्था को। तो हुआ क्या कि एक दिन जो है ये चोरी छुपके जो है रात में निकल गए। तो सबसे पहले जब ये घर से बाहर निकले तो ये निकले अपने चैरिटियर चन्ना या चंडक, चंडक और जो है उसके साथ निकले। तो उन्होंने सबसे पहले जो है एक ओल्ड मैन को देखा, वृद्ध आदमी को देखा। तो उन्होंने चन्ना से पूछा कि भाई ये आदमी हमसे डिफरेंट क्यों लग रहा है। तो चन्ना बोलता है कि युवराज, ये तो जो है इसकी जो है उम्र हो चुकी है और जरा, मरण और व्याधि, तीन चीज़ें जो है आदमी में लगती हैं। तो ऐसे ही उन्होंने बताया कि भाई जैसे आप भी अभी जवान हैं, आप भी जो है आपकी भी एज हो जाएगी, आप भी वृद्ध हो जाओगे, तो आप में आपके अंदर भी आप भी ऐसे ही दिखने शुरू हो जाओगे, आप भी जो है लाठी लेके चलोगे। तो फिर वो जो है बड़ा परेशान हो गए इस बात को सुन के कि मैं भी जो है जवान नहीं रहूँगा, आगे जाके मुझे भी जो है वृद्ध हो जाऊँगा मैं, और मैं भी जो है मुझे ठीक से नहीं चल पाऊँगा, डंडा लेके चलना पड़ेगा मुझे। फिर इसके बाद क्या होता है कि वो जब नेक्स्ट टाइम बाहर निकलते हैं तो उनको अलग अलग चीज़ें दिखती हैं। ये बेसिकली चार चीज़ें उनको दिखती हैं, चार साइड्स दिखती हैं। पहला मैंने आपको बता दिया कि उन्हें एक ओल्ड मैन दिखता है, वृद्ध आदमी। फिर दूसरा, जब ये बाहर निकलते हैं तो उनको एक डिजीज्ड मैन, ठीक है, उसमें बहुत सारी बीमारियाँ लगी होती हैं, व्याधि लगी होती हैं। तो वो फिर पूछते हैं कि भाई ये आदमी जो है इसको क्या दिक्कत है, ये दर्द से क्यों कर रहा है। तो वो कहते हैं कि युवराज, चन्ना ये कहते हैं सिद्धार्थ से कि इसको तो जो है व्याधि लगी हुई है महाराज। तो वो ये कहते हैं व्याधि क्या होती है, तो आपको भी व्याधि लगेगी, अभी तो आप बहुत अच्छा अच्छा खाना खा रहे हो, आपकी सब देखभाल हो रही है, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र होती जाएगी वैसे वैसे ही आपका जो है शरीर जो है व्याधियों का घर बन जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट तरीके की आपको जो है व्याधियाँ होनी शुरू हो जाएंगी। अब जब इतनी सारी व्याधियाँ आप में लग जाएंगी तो आपको जो है आपकी और दिक्कत बढ़ जाएगी। तो इससे जो है सिद्धार्थ गौतम जो है एकदम और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं यार ये तो जो है मैं और ज़्यादा मैं बीमार पड़ जाऊँगा अगर ऐसी जो है व्याधियाँ लग गई मुझे तो। फिर वो देखते हैं आगे एक बार साइड पे कि एक आदमी मरा हुआ पड़ा होता है, चिता पड़ी होती है उसकी, कॉर्प्स, ठीक है। तो अब होता क्या है कि फिर वो पूछते हैं कि भाई ये आदमी जो है लेटा क्यों हुआ, ये उठ क्यों नहीं रहा। चन्ना कहते हैं युवराज जो है इसकी मृत्यु हो चुकी है, ये अब नहीं जो है मरण हो चुका है, ये आदमी मरण है, ये प्रेत बन चुका है, अब जो है इसकी जो है ये नहीं, अब इस दोबारा इसको जन्म लेना पड़ेगा, अब ये मर चुका है। तो वो बहुत ज़्यादा जो है अपसेट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मतलब जीवन तो बड़ा जो है दुखों से भरा हुआ है और कोई पता नहीं, व्याधि भी हैं जो है, बीमारियां भी लग जाती हैं शरीर के अंदर और ओल्ड एज भी होती है और फिर बाद में जो है मर जाते हैं। फिर उन्होंने एक चौथी साइड देखी, उन्होंने एक सेज देखा, एक योगी देखा उन्होंने, जो कि अपनी तपस्या में, मेडिटेशन में विलीन था। तो
उसको देख के फिर उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, तो उन्होंने कहा साहब ये तो मेडिटेशन कर रहा है, ये जो है इस जो सांसारिक जो है इससे छुटकारा पाना चाहता है, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है। तो इससे वो बड़ा विचलित हो गए। फिर वो घर गए और रात को सो नहीं पाए, उनको नींद नहीं आई। तो फिर कुछ दिनों के बाद जो है उन्होंने अपने पिताजी से बोला कि भाई मैं जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं जो है ये पूरे संसार के अंदर दुख है, मैं जो है सत्य की खोज में बाहर निकलना चाहता हूँ, ठीक है, मेडिटेशन करना चाहता हूँ। तो वो एक दिन रात में अपना घर छोड़ के चले जाते हैं। ठीक, इतना ज़्यादा वो इफ़ेक्ट होते हैं 4 साइड से। इसी 4 साइड्स के बारे में मैं आपको आगे और बताऊंगा। तो अब हम देख लेते हैं कि अब वो अपने घर से बाहर निकलते हैं तो वो 2 चीज़ें करते हैं। एक तो उनका जो चैरिटियर होता है, सारथी होता है, चन्ना या चंडक, वो भी साथ जाता है। और दूसरा उनका घोड़ा वो अपने लेके साथ चलते हैं, उसका नाम होता है कंटक। तो 2 जो है आपको याद रखने हैं, चन्ना उनका चैरिटर और कंटक उनका जो घोड़ा है। और जब वो अपने घर से 29 साल की आयु में जो है बाहर निकलते हैं, तो उनका जो उस टर्म यूज़ किया गया है बुद्धिस्ट पार्लेंस में, उससे बोला गया है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण यानी कि ग्रेट रिनंसिएशन। 29 साल की आयु में युवराज ने अपने घर छोड़ दिया। अब संसार में आने वाली थी बहुत बड़ी क्रांति। तो अब धीरे धीरे करके हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। अभी तो उन्होंने घर छोड़ा है, अब हो गया उनका महाभिनिष्क्रमण। ही लेफ्ट हिज हॉर्स एंड द सर्वेंट नियर द रिवर अनोमिया। अनोमिया नदी के पास जाके उन्होंने अपने सर्वेंट से कह दिया, भाई सर्वेंट, अब मैं आगे अकेला ही जाना चाहता हूँ, चन्ना आप मुझे माफ़ी दीजिए। और वो अपने घोड़े कंटक को भी वहाँ जो है छोड़ देते हैं पानी पिलाने के बाद, उससे भी जो है वो मुक्त हो जाते हैं। फिर वो जो है अपने बाल काट देते हैं अनोमिया नदी के जो है किनारे, और जो है जो मंक्स के रोब्स होते हैं उनको जो है धारण कर लेते हैं। जो मंक्स के कपड़े होते हैं उसको वो धारण कर लेते हैं। वहाँ से शुरू होती है कहानी एसेटिक गौतम की, ठीक है। यानी कि वो आदमी जो निकला है सच की खोज में। अब वो सच्चाई की खोज में निकलते हैं कि भाई असली ज्ञान क्या है, ट्रू नॉलेज क्या है, उसको मैं प्राप्त करके रहूँगा, मुझे एनलाइटनमेंट चाहिए, मैं उसे ढूंढ के रहूँगा। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं कि उनको 2 टीचर मिलते हैं। पहले टीचर का नाम है अलारा कलामा, ठीक है, तो वो उनको कुछ टेक्निक्स सिखाते हैं। और दूसरे टीचर के पास जाते हैं, उनका नाम है उद्रक रामपुत्र। अब इन दोनों से वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते। कोई कहता है कि भाई नॉन सेल्फ की बात करता है, कोई कहता है आप मेडिटेशन कंट्रोल से भी कर सकते हो। तो उससे मैं अल्टीमेटली वो सेटिस्फाई नहीं फील करते। तो फिर वो खुद ही जो है, उनको ऐसा लगता है कि मैं खुद ही जो है एसेटिक बन जाऊँ, वो खुद ही चीज़ें करना शुरू कर देते हैं वो। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, सिद्धार्थ जो है गौतम, एसेटिक गौतम जो बन गए हैं वो एसेटिक प्रैक्टिसेस स्टार्ट कर देते हैं कुछ। जैसे कि वो बहुत कम खाना खाने लगते हैं, ब्रेथ कंट्रोल करने लगते हैं, माइंड कंट्रोल करने लगते हैं। इससे होता क्या है कि वो जो है इतना ज़्यादा एसेटिज्म में आ जाते हैं, इतना ज़्यादा जो है मॉर्टिफिकेशन करने लगते हैं, सेल्फ मॉर्टिफिकेशन, कि उनकी हड्डियां दिखना शुरू हो जाती हैं और पूरा शरीर का जो है मांस खत्म हो जाता है और केवल अस्थियां ही अस्थियां नज़र आती हैं गौतम के अंदर। इस दौरान क्या होता है, उनकी जो है मुलाकात होती है 5 लोगों से जो उनके कॉमरेड्स होते हैं। मैं उनका नाम आगे बताऊंगा। तो ये लोग क्या है, ये गौतम के साथ मिलके बहुत ज़्यादा कठोर तपस्या करने लगते हैं और इतनी कठोर तपस्या करने लगते हैं कि पूछो मत। एक दिन क्या होता है कि गौतम जो है नदी क्रॉस कर रहे होते हैं, तो नदी का बहाव इतना कम होता है कि कोई सामान्य आदमी भी उसे क्रॉस कर जाए। लेकिन क्योंकि गौतम की कंडीशन इतनी ख़राब हो जाती है तपस्या कर करके, कुछ खाना तो खाया नहीं होता, तो बिल्कुल उसे क्रॉस नहीं कर पाते। जैसे तैसे करके एक डंडा उनके, मतलब एक तना जो है उनके पेड़ का उनके हाथ में आता है, उसको भी बड़ी मुश्किल से पकड़ के वो क्रॉस करते हैं। फिर वो जो है बैठ जाते हैं अपने बोधगया में पीपल के पेड़ के नीचे। उनकी कंडीशन इतनी ख़राब हो जाती है कि कभी भी जो है उनका जो है प्राण उनके निकल सकते हैं, कभी भी उनकी डेथ हो सकती है। उसी दौरान एक महिला मिलती, उनको देख लेती है। उस महिला का जो नाम है वो है सुजाता। अब जैसे ही सुजाता उनको देखती है तो सुजाता कहती है, यह आदमी जो है ये क्या इसके हाल हो गया है, कितने तपस्या कर रहा है। तो वो उनको जो है एक खीर खिलाती है, दूध और चावल की खीर जो है उन्हें खिलाती है।
तो गौतम इतने ज़्यादा विचलित हो जाते हैं कि उसको खीर को खा लेते हैं, ले लेते हैं उससे खीर और खा लेते हैं सुजाता की खीर। तो जैसे ही वो खीर को खाते हैं उनके मन में ऐसा ख्याल आता है कि मैं अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहा हूँ, क्या मैं जो है इतना ज़्यादा मैं अपने आप को मार के मैं क्या हासिल करूँगा इस ज़िंदगी में, क्या मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी, ये जो मेरा नाम रूप है क्या ये सस्टेन कर पाएगा, क्या मैं कुछ जो है एनलाइटनमेंट की प्राप्ति कर पाऊँगा, कुछ सच को जान पाऊँगा, दुख को दूर कर पाऊँगा। तो एकदम उनके अंदर एक ख्याल आता है और फिर वो एकदम सचेत हो जाते हैं। सचेत होने के बाद एकदम एकाग्र हो जाते हैं। एकाग्र होने के बाद वो समाधि में चले जाते हैं, मेडिटेशन में चले जाते हैं। उनको एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि मेडिटेशन से ही रास्ता मिलेगा आगे का, तो वो मेडिटेशन करना शुरू कर देते हैं। अब जब मेडिटेशन करने लगते हैं तो धीरे धीरे वो मन के विकार दूर करते रहते हैं, अपनी पुरानी यादें जो हैं उनकी जो है प्रीवियस लाइफ्स हैं बुद्धा की वो याद करते रहते हैं, क्योंकि हमें पता है ये पहले बुद्धा नहीं है, इससे पहले जो है कश्यप बुद्धा आए हैं, उसके बाद मैत्रेय भी आएंगे। ठीक है, इसको अगर हम बोलें तो इसको हम बोलेंगे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। ठीक है, या गौतम बुद्ध, इसीलिए हम गौतम बुद्ध बोलते हैं क्योंकि ये गौतम बुद्ध हैं। इससे पहले भी बहुत तरीके के बुद्ध आए हैं, अमिताभ बुद्ध हैं, सिक्की बुद्ध हैं, बहुत तरीके के बुद्ध आए हुए। तो अब समस्या ये आती है कि जब ये एकदम रिमेंबर करना शुरू कर देते हैं, एकदम जो है कलेश और इग्नोरेंस और डिजायर तृष्णा से दूर भागने लगते हैं, तो एकदम जो है इन्हें आता है रास्ता कि भाई असल ज़िंदगी तो मध्य मार्ग है। सेल्फ मॉर्टिफिकेशन भी ख़राब है जो कि जैन प्रैक्टिस करते हैं, आपने देखा होगा, और सेल्फ इंडल्जेंस, ज़्यादा लग्जूरियस की लाइफ भी ख़तरनाक है। भाई ऐसा भी नहीं है कि तुम बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ दो और ऐसा भी नहीं है कि तुम पूरे दिन खाना पीना शुरू कर रहे हो। तो उनका बीच का मार्ग, मध्यम प्रतिपाद, इसका जो है पालन करना चाहिए। तो फिर बाद में उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो बड़ा रीइन्विगरेट हो गए और पीपल के पेड़ के नीचे बोल गया, मैंने आपको बताया निरंजना नदी के साइड में जो है उन्होंने एकदम तपस्या करनी शुरू कर दी। फाइनली जो है सिद्धार्थ गौतम जो है एनलाइटेंड हो गए, विमुक्ति निर्वाण की प्राप्ति उन्होंने कर ली और बन गए तथागत बुद्ध और दी अवेकन्ड वन। अब निर्वाण का मतलब क्या है? निर्वाण का मतलब ये है कि वन हु हैज़ वोकन अप टू द ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी। संसार की ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी क्या है ये उनको पता चल गई थी, उन्होंने देख लिया था। सी द वर्ल्ड एज इट इज़ यथा भूतम, मतलब जैसी दुनिया है उन्हें वैसी नज़र आने लगी थी, प्रपंच की दुनिया नहीं नज़र आ रही थी। जैसे आगे ही शंकराचार्य भी इसी की बात करेंगे, ठीक है, स्वभाव शून्य और प्रपंच शून्य, ये नागार्जुन इसकी बात करेंगे। तो आगे मैं आपको फिलॉसफी में बताऊंगा, जब बुद्धिस्ट फिलॉसफी मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको वेदांतिक अद्वैत फिलॉसफी भी पढ़ाऊंगा, नागार्जुन का शून्यवाद भी पढ़ाऊंगा, तब आपको पिक्चर जो है क्रिस्टल क्लियर होगी। तो ऐसे ही निर्वाण का मतलब है कि बुझा दो वो डिज़ायर, बुझा दो वो तृष्णा, बुझा दो हेट्रेड, घृणा मत करो। इग्नोरेंस इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल इवल इन बुद्धिज्म। ठीक है, तृष्णा, डिज़ायर, ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि डिज़ायर मतलब डिज़ायर शुड बी पॉजिटिव। ऐसा नहीं है हर चीज़ का आप डिज़ायर कर रहे हो कि आज आपके पास जो है आईफोन है, कल आप कह रहे हो नहीं मुझे मैकबुक भी चाहिए, नहीं मुझे तो लैम्बोर्गिनी गाड़ी चाहिए। नहीं, इतना ही रिक्वायर्ड है जितना आपके लिए ज़रूरी है उतना ही आपको चाहिए। इट इज़ लाइक मोर लाइक अ सस्टेनेबल काइंड ऑफ अ लिविंग। जो आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की गोल्स की बात कर रहे हैं, बुद्ध वो 563 BC में ही कर रहे थे। तो एट द टाइम ऑफ हिज अवेकनिंग, जैसे ही वो अवेकन हुए तो एक टर्म है, उनको 4 चीज़ें जो समझ में आ गई, उसको हम कहते हैं चत्वारी आर्य सत्यनी, यानी कि 4 नोबल ट्रुथ। ये मैं आपको बताऊंगा 4 नोबल ट्रुथ क्या होते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। मैं ये अभी बेसिक बता देता हूँ कि उन्होंने 4 नोबल ट्रुथ ये बोले थे कि सबसे पहले तो संसार में दुख है, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सफरिंग, दुख का कारण है, दुख का हेतु है, ठीक है, देयर इज़ अ कॉज ऑफ सफरिंग। फिर उन्होंने बताया सफरिंग कैन बी एंडेड, ठीक है, सफरिंग दुख का निरोध है, दुख को आप निरोध कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। और फाइनली है जो है कैसे करोगे, तो फॉलो द 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिक मार्ग का पालन करिए, मध्य मार्ग पर चलिए, और ये ही इसी को हम कहते हैं 4 नोबल ट्रुथ, चत्वारी आर्य सत्यनी। अब हम ये देखते हैं कि अब कुछ लोग ये कहते हैं कि बुद्ध जैसे एनलाइटमेंट उनको प्राप्त हुआ
तो वो वहाँ 7 दिन और बैठे रहे पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया में। कुछ लोग कहते हैं कि 7 हफ्तों तक बैठे गए और धीरे धीरे वो चीज़ों पे कंटेम्पलेट करते गए, वो धर्मा पे कंटेम्पलेट करते गए। प्रतीत समुत्पाद जो सेकंड नोबल ट्रूथ है कि दुख का हेतु है, दुख का कारण है, उसको जो है थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन कहते हैं। मेन बुद्धिस्ट फिलॉसफी यही है, थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। एक चीज़ दूसरी चीज़ से जो है लिंक्ड है। तो प्रतीत समुत्पाद ये हमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। आगे मैं बुद्धिस्ट फिलॉसफी जब पढ़ाऊंगा तो आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा। बुद्धिज्म आपका ये समझ लो क्वेश्चन आपका हट ही नहीं सकता, कोई भगवान भी चाहे आ जाए, इतना डीप पढ़ा दूंगा बुद्धिज्म पे, आप क्वेश्चन नहीं रोक सकते। जितनी कृपा भगवान बुद्ध की है उतना मैं आपको पढ़ा दूंगा, बिल्कुल जो है कोई क्वेश्चन आपका रुकेगा नहीं। पंच स्कंद, उसके बारे में वो सोचने लगे। 5 फ्लीटिंग स्कंद, ये कॉन्सेप्ट बड़ा आता है, ये चैलेंज करता है जो है वेदांतिक थॉट को कि आत्मा अमर होती है। आत्मा, बुद्ध ने कहा आत्मा अमर नहीं होती, आत्मा जो है 5 स्कंदों से बनी होती है, 5 फ्लीटिंग स्कंद। तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। फिर दुख, सफरिंग क्या होती है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं कुछ निर्वाण के द्वारा क्या हुआ, मतलब निर्वाण जब उनकी प्राप्ति हो रही तो क्या हो। तो जब वो निर्वाण की प्राप्ति करने बैठे हुए थे, जो मरा था डीमन ऑफ डिज़ायर, मतलब गॉड ऑफ डिज़ायर, डीमन तो नहीं बोलोगे, वो जो है उसने बहुत प्रयास करे कि किसी न किसी के तरीके से मैं तथागत की जो है, बुद्ध की जो है तपस्या को भंग कर दूं और एनलाइटनमेंट ना हो पाए इसका। तो उन्होंने अपनी 3 बेटियों को, ऐसा कहानी में बोला गया है कि 3 बेटियों को उन्होंने भेजा। एक बेटी का नाम था लस्ट, एक का था थर्स्ट, तृष्णा, एक का था जो है डिसकंटेंट। तो बुद्धा ने जो है फाइनली इनको हराया और फिर जब जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो सबसे पहले उन्होंने अर्थ को जो है टच किया, ऐसे नीचे अर्थ को टच किया, उसको बोला जाता है भूमि स्पर्श मुद्रा। उसका ये मतलब था कि भाई उस समय तो कोई था नहीं गौतम बुद्धा की अवेकनिंग देखने के लिए, तो उन्होंने अर्थ को विटनेस जो है बनाया था। उसमें ये बोला था अर्थ में कि भाई आप आइए और मुझे, मेरे जो है निर्वाण को जो है, मेरे एनलाइटनमेंट अवेकनमेंट को जो है आप विटनेस करिए। तो अर्थ उनकी जो है विटनेस बनी थी। तो इतना आपको जो है पता होना चाहिए गौतम बुद्धा के बारे में, ठीक है, कि भूमि स्पर्श मुद्रा मैं आपको आगे दिखाऊंगा अभी फोटो में क्या होती है। फिर जो है अब जो है अब हम धीरे धीरे एंड करेंगे। पहले जो है आज वीडियो काफ़ी लंबा हो गया क्योंकि शुरुआत की स्टोरी थी। बुद्ध ने जो है अब जो एनलाइटनमेंट एकदम प्राप्ति कर ली, तो उन्होंने सोचा कि मैं सबसे पहले किसको ज्ञान दूँ। तो उनके गुरु जो थे अलारा कलामा और दूसरे गुरु थे जो रामापुत्ता, वो जो है उनकी डेथ हो गई थी। तो वो अपने पुराने 5 कॉमरेड्स के पास जो है, वो डियर पार्क में, उनको पता था कि वो डियर पार्क में है, तो वो डियर पार्क की तरफ जो है चलना शुरू कर देते हैं। वहाँ चौखंडी स्तूपा भी है, तो उसकी हम बात करेंगे। अब ये 5 डिसाइपल्स के नाम आप देख लीजिए। जो पहला डिसाइपल जो है उसका नाम था कौंडाना, दूसरा असाजी, बदिया, वापा और महानामा। इनसे मुलाकात करने के लिए, इनको ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, बताने के लिए कि भाई मैंने एनलाइटमेंट प्राप्ति कर ली है, इनकी तरफ वो चल दिए। एक चीज़ आपको ये भी याद रखनी है कि जब गौतम बुद्ध ने जो है एनलाइटनमेंट की प्राप्ति करी तो उनकी जो है आयु थी 35 साल। कुछ लोग कहते हैं कि 7 साल लगे थे, 29 साल में घर छोड़ा था, तो 35वें साल में जो है उनको एनलाइटनमेंट मिला था। तो अब हम आगे देखेंगे कि कैसे वो अपने जो है 5 जो है कॉमरेड्स जो बाद में उनके पहले, सबसे पहले डिसाइपल्स बनेंगे जब धर्म चक्र प्रवर्तन जो शुरू होगा, यानी टर्निंग द व्हील ऑफ धर्मा। तो सबसे पहले जो अपना वो सरमन देंगे सारनाथ के अंदर, जो काफ़ी सारे जो है पुराने जो है पंडित जितने भी जो बनारस के आसपास के, तो वो एकदम हिल जाएंगे जो है, वो कहेंगे अरे ये कौन आ गया एकदम, मतलब इसने तो बिल्कुल जो है पाली में जो है लोकल लैंग्वेज में जो है ज्ञान बांटता है और बड़ा जो है क्रिस्टल क्लियर ज्ञान बांटता है जो है। तो पहला जो है सरमन जो सारनाथ में उन्होंने दिया, तो हम वो देखेंगे धर्म चक्र प्रवर्तन। तो उसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। हम यहीं से जो है नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत करेंगे, क्योंकि यहाँ से फिर हम पहुँचेंगे जो है निर्वाण की तरफ, लाइफ की तरफ। फिर हम बुद्धिस्ट फिलॉसफी देखेंगे, फिर हम स्कूल्स देखेंगे बुद्धिज़्म के, फिर हम आर्ट एंड कल्चर देखेंगे थोड़ा बुद्धिज़्म का, और फाइनली फिर बुद्धिज़्म का मिसलेनियस चीज़ें देखेंगे और फिर एंड करेंगे बुद्धिज़्म को, ठीक है। तो ये छोटी सी सीरीज़ में आपका स्वागत है। आप इसको देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब बिल्कुल करिए। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम आप अच्छे से दीजिए, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तैयारी करिए, अच्छे वीडियो देखिए, अपने नोट्स ज़रूर बनाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।